नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्धव ने भगवान से वर्णाश्रम धर्म के संबंध में प्रश्न किया था और भगवान ने उसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 आश्रमों के संबंध में उपदेश दिया कि इन आश्रमों के क्या धर्म हैं, और उसके बाद में भगवान उसको जो 4 वर्णों के बारे में उपदेश दिया और उसके बाद भगवान ने 4 आश्रमों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या में जो रहते हैं उनका क्या कर्तव्य है, जो गृहस्थ हैं उनका, और उसके बाद में सन्यास। और हमने पिछली बार देखा था कई प्रकार के सन्यास हैं। हंस, परमहंस, विविदुषु सन्यास, विद्वत सन्यास, मरकट सन्यास, आतुर सन्यास, कई प्रकार के सन्यास हैं। और अभी तक हमने जितना पाठ किया है उसमें हंस सन्यास का वर्णन, यानी जो विवेकी व्यक्ति है वह किस प्रकार से सन्यास का धर्म पालन करता है उसका वर्णन किया गया, और उसका विस्तार से मैं वर्णन कर चुका हूं। इसके आगे का हम आज नियत करने का प्रयत्न करेंगे। हमने देखा था कि यह कहा गया था कि वह कहां पर रहेगा, नगर में रहेगा, ग्राम में जाएगा, कहां पर भिक्षा करेगा और वानप्रस्थी से भिक्षा लेने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि वह श्रेष्ठ भिक्षा होती है। 4 वर्णों के लोगों से वह भिक्षा ले सकता है। इसके बाद में यदेतद आत्मनि जगत मनो वाक् प्राण संहतम सर्वम मायेति तर्केण स्वस्थस्त्वक्त्वा न तत्स्मरेत। यहां तक हमने किया था कि सन्यासी विचार करे, यदेतद आत्मनि जगत, जो आप आत्मा में जो मन, वाणी, प्राण का संघात रूपी वह जगत है, वह सारा का सारा माया है। सर्वम मायेति, जो भी हमें दिखाई दे रहा है सब माया है। इस प्रकार से उसको त्याग करके, विचार करके, और उसके बाद उसका स्मरण न करें। इसके बाद में उच्चतर स्थिति बताता, जब व्यक्ति उसमें प्रतिष्ठित हो गया, जगत में सर्वत्र माया ही देखता है या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, इस प्रकार का एक्सपीरियंस होने के बाद में यह व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा उसका वर्णन करते हैं, और इसे हम कह सकते हैं परमहंस सन्यास। यह जो परमहंस होता है वह समस्त विधि निषेध के परे चले जाता है। सन्यासी के जो वर्णाश्रम धर्म है उसके भी परे चले जाता है। हम देखेंगे इसका श्रेष्ठ दृष्टांत हमें श्री रामकृष्ण में मिलता है। हंस कहते हैं, हंस कौन होता है? कहते हैं कि हंस उधर एक तो ऑर्डनरी हंस होता है, लेकिन कहते हैं कि मानसरोवर में हंस रहता है, वह नीर और क्षीर का, दूध का और पानी का वो कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन। जब दूध में पानी मिला हो तो केवल दूध लेगा, उसके मुंह में ऐसा एक रस होता है कि जिससे वो पानी को अलग करके केवल दूध ले लेता है। और परमहंस कहता है, यानी मतलब क्या है कि जो विवेक कर सकता है, नित्य और अनित्य का विवेक कर सकता है, जड़ और चेतन का विवेक कर सकता है, वह तो हंस। तो जो सन्यासी विवेक के आधार पर प्रतिष्ठित है वह हंस सन्यासी। और जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, जो देखता है कि सर्वत्र भगवान ही विद्यमान है, जैसे सुखदेव परमहंस थे, जैसे श्री रामकृष्ण, तो वो कहते हैं कि मैं तो सब जगह भगवान को देखता हूँ, सभी में भगवान देख रहे हैं, और उसी तरह वह व्यवहार भी करते हैं। और यह जो श्रीमद् भागवत है इसको परमहंस संहिता भी कहा गया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी परमहंस थे, उन्होंने कहा है, इसलिए इसको परमहंस संहिता कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, वो एस्टैब्लिश हो गए हैं, सर्वत्र भगवान का को देखते हैं।
अभी हमने जो मंत्र पाठ किए प्रारंभ में, कुछ जो मंगलाचरण करते हैं, आप लोग तो केवल नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम इसका ही रिपीटिशन करते हैं, लेकिन इसमें एक दो श्लोक है जिसका मैं अर्थ पहले बता चुका हूं। उसमें जो दूसरा श्लोक है उसको देखिए, आपके हाथ में वो है। उसमें लिखा है यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन यानी व्यासदेव, व्यासदेव ने विरह कातर होकर जब सुखदेव जी अपने जन्म के बाद तत्काल भागने लगे, तब पुत्र के विरह में व्याकुल होकर उन्होंने उनको पुकारा। जब वे प्रव्रजंतम जन्म लेकर ही वे परिव्राजक हो गए, भागने लगे, तब उन्होंने उनको पुकारा। तब क्या हुआ? तो पुत्रेति तन्म, क्या कैसे पुकारा? पुत्र पुत्र इति। तब क्या हुआ? तन्मयतया तरवो अभिनेदु। उनके तन्मयता के कारण वृक्षों ने आवाज उत्तर दिया। तन्मयतया तरवह, जो तरु हैं वे अभिनेदु, उन्होंने उनका उत्तर दिया। क्या? पिताजी पिताजी। क्यों? क्योंकि सुखदेव उन वृक्षों के साथ तादाद में उनका स्थापित हो गया था, इसलिए। तो इसलिए पेड़ क्या हो गए? पेड़ बोलने लगे। उनके साथ, सुखदेव जी के साथ एकात्मता के कारण पेड़ों ने उत्तर दिया, पिताजी पिताजी। तात्पर्य यह है कि सुखदेव परमहंस अवस्था में थे, वो सारे विधि निषेध से ऊपर चढ़े गए थे और उन्होंने अपनी समस्त परमात्मा प्राणियों के साथ एकात्मता का अनुभव कर दिया। तो इस श्लोक में कहा गया है कि आगे वाला जो बात कहा था, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मत भक्तो वानपेक्षकः सालिंगान आश्रमाम त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर। अब ऐसा जो परमहंस है जिसने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर दिया है, वह किस प्रकार का आचरण करेगा? वह क्या करते हैं कि ज्ञाननिष्ठ विरक्त। ज्ञाननिष्ठ और विरक्त दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं ज्ञाननिष्ठ, जो गृहस्थ हैं। जैसे ज्ञान में प्रतिष्ठित थे याज्ञवल्क्य मुनि। याज्ञवल्क्य ज्ञानी थे लेकिन गृहस्थ थे, उनकी 2 पत्नियां थी, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी हूं। तो ये 2 बातें जानने की, समझने की यह है कि ज्ञान और वैराग्य ये 2 भिन्न चीजें हैं, एक चीज नहीं। वैराग्य किसी व्यक्ति में होगा लेकिन ज्ञानी न भी होवे। दूसरा, परम ज्ञानी होते हुआ हो सकता है लेकिन वैराग्य की कमी भी हो सकती है। वैराग्य, ज्ञान और उपरति इज विड्रॉल फ्रॉम द यूनिवर्स, संसार की एक्टिविटी से विड्रॉल। ये 3 चीजें अलग हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है, शुकत्यागी राज्यो भगत, कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी राज्यो जनक राघवो वशिष्ठः कर्मकर्ता च ते एते ज्ञानिनः समाः। कृष्ण एपरेंटली भोगी, कृष्ण है, उनकी इतनी रानियां थी, उनके साथ रहते थे, पटरानियां थी, अनेक रानियां थी। सुखदेव परम त्यागी, पूर्ण रूप से विरक्त, कोई एक्टिविटी भी नहीं। राजा जनक और राम ये राजा थे, और वशिष्ठ कर्मकर्ता यानी पुरोहित। इनका 5 का व्यवहार आचरण भिन्न होते हुए भी ज्ञानिनः समा, ये सब ज्ञान की दृष्टि से समान। और वेदांत में कहा जाता है कि ज्ञान का, वैराग्य का और उपरिति का यानी एक्सटर्नल एक्टिविटी की कम बेशी का तारतम्य यानी डिफरेंस होता है। किसी में ज्ञान पूर्ण है, वैराग्य शायद कम है, और कर्म में, संसार में बहुत कर्म में लगा।
किसी में ज्ञान थोड़ा कम है, परम वैरागी है और निवृत्त है, लेकिन ज्ञान कम। कुछ लोग ज्ञान के साथ में वैराग्य और उपरति को दोनों तीनों की होना आवश्यक है, लेकिन मैंने जैसा कहा उसमें तारतम्य डिफरेंस हो सकता है। तो यहां पर कहा गया है कि एक व्यक्ति ज्ञाननिष्ठ है और विरक्त है। गृहस्थ भी हो सकता है ज्ञानी। आज के युग में आप लोगों ने नाम सुना होगा, नरसिंह दत्त महाराज बॉम्बे में हो गए, छोटी सी दुकान पे बैठे, लेकिन परम ज्ञानी। और दूसरे आप रमन महर्षि को ले लीजिए, परम ज्ञानी और निवृत्ति भी थी, कोई एक्टिविटी नहीं, एकांत में रहते थे, लोग आए तो मिल लेते थे, लेकिन कोई आश्रम चलाना हो या प्रवचन करना हो या धर्म प्रचार इत्यादि कुछ नहीं। और तीसरे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, तो ज्ञानी भी थे और सारे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया, प्रचार किया। तो ये तारतम्य हो सकता है। यहां कहा ज्ञाननिष्ठ गृहस्थ भी हो सकते हैं और ज्ञाननिष्ठ सन्यासी भी। यहां पर कहा गया ज्ञाननिष्ठ विरक्त ये हो, अथवा मद्भक्त वानपेक्षक, और या फिर वा अनपेक्षक, मेरा भक्त हो और किसी चीज की अपेक्षा नहीं, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वैसा व्यक्ति क्या करे? स लिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेत अविधि गोचर। अगर ज्ञानी हो जावे तो क्या करेगा? आश्रमों को त्याग देगा, लिंग सहित त्याग देगा। लिंग यानी एम्ब्लम, इंडिकेटर। तो हमने सन्यासी हैं तो गेरुआ पहन लिया, पहचान नहीं आप इमीडिएटली। ये एक्सटर्नल लिंग को महत्व दिया जाता है। उपनिषद में कहा गया है ज्ञान जो है वह बिना लिंग के नहीं होता। इसके श्लोक अचानक मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि सन्यास के लिए नवा अप्य लिंगात, इस तरह का एक श्लोक आता है, जहां पर कहा गया है कि ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान जो है, वह अलिंग होकर नहीं हो सकता, यानी एक्सटर्नल एम्ब्लम भी होना चाहिए। इसलिए विधिवत संन्यास लेने की, बाकी ज्ञानी आप यूं भी हो सकते हो विचार से, नहीं। उपनिषदों में महत्व दिया है कि लिंग होना चाहिए, तो इस सन्यासी का रूप धारण कर लिया। अब क्या करेंगे? वो कहते हैं स लिंगान आश्रमान त्यक्त्वा, समस्त लिंग सहित आश्रमों को त्याग दे, इंडिकेशंस को त्याग दे। जो अब जब सन्यास होता है तब क्या होता है? सन्यास के समय जो यज्ञोपवीत है और जो शिखा सूत्र, इनको त्याग दिया जाता है। ये इंडिकेटर्स हैं एक गृहस्थ के या ब्रह्मचारी के, उसको त्याग दिया जाता है। वर्ण और आश्रम को त्याग दिया, उनके इंडिकेशंस को त्याग करेगा। उसके बाद कहते हैं चरेत अविधि गोचर, उसके बाद में बिना किसी विधि के, बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के आचरण करे, संसार में रहे। इसका मतलब ये नहीं कि गेरुआ त्याग दिया, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इसको समझने के लिए हम देखते हैं श्री रामकृष्ण का केस। तो श्री रामकृष्ण ने क्या किया था? कोई इंडिकेशंस नहीं थे, कोई देखकर कह नहीं सकता था कि ये सन्यास। और जबकि उन्होंने विधिवत सन्यास लिया था, तोतापुरी जी महाराज के सामने उनमें विरजा होम किया था, प्रेष मंत्र सुनाया था, और उन्होंने विधिवत सन्यास लेके, और उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि में जो मंत्र है उस पर विचार करके उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया। लेकिन बाहर से कोई कह नहीं सकता था कि ये सन्यास है। वे थे परमहंस, इसलिए कहते हैं परमहंस, देयर आर नो एक्सटर्नल एम्ब्लम्स। यह यहाँ पर कहा गया है कि समस्त उसको बाहर छोड़कर चरेत आचरण करे, अविधि गोचर है। विधि यानी कोई विधि निषेध जो भी है रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार आचरण नहीं करे। और श्री रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं हम, वो कोई विधि निषेध को पालन नहीं करते थे। इसी कहा उन्होंने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कहा कि आप हमारी मीटिंग में आइए, कि ब्राह्मण समाज की मीटिंग में। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि भाई मैं बाबू बन के नहीं आ सकता, कि आप कहेंगे कि आप बड़ी मीटिंग में आ रहे हैं तो आई मस्ट कम इन पर्टिकुलर ड्रेस एंड इस तरह का कंडक्ट, ये मैं नहीं कर सकता, आपकी विधि निषेध में पालन नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं आप तो आइए। फिर उन्होंने बाद में कहला भेजा
कि भाई श्री रामकृष्ण न आवे तो ही अच्छा है, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो ठीक नहीं हुए। श्री रामकृष्ण उसके बाद नहीं गए। एक बार चले भी गए थे नरेंद्र को खोजने के लिए, बिना बुलाए कहीं मीटिंग में चले गए थे, और लोगों ने जब सुना कि परमहंस आए परमहंस, तो भीड़ लग गई और हुल्लड़ मचने लगा। और किसी ने अंधेरे में देखा कि हुल्लड़ है तो लाइट बंद कर दी बॉल। अब नरेंद्र नाथ वहां पे स्टेज के ऊपर कुछ कर रहे थे, गा रहे थे, क्या कर रहे थे। वो दौड़कर आए, श्री रामकृष्ण को उन्होंने अकेले अंधेरे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और बड़े गुस्से से, क्या किया आपने, क्यों आए आप। अब नरेंद्र श्री रामकृष्ण को इतना कष्ट हुआ, लेकिन उनको कोई चिंता ही नहीं है। अरे नरेंद्र को देख लिया, उससे मिल लिया, बस दैट इज व्हाट आई वांट। और लेकिन नरेंद्र बड़े गुस्सा हो रहे हैं कि आप ऐसे आते हैं, आपका यहाँ पे इंसल्ट हो जाता है, आपको कष्ट होता है, ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो जो हो, श्री रामकृष्ण इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए परमहंस, कि जो लिंग या लिमिटेशंस, ये जो विधि है, विधि निषेध के, उनसे परे चले गए थे। उसके बाद बहुत सुंदर बात कही गई है, बुधो बालवत आचरे बालवत क्रीड़े, बुद्धिमान होते हुए बालक की तरह क्रीड़ा करे। यह भी आप श्री रामकृष्ण को देखिए, श्री रामकृष्ण बिल्कुल बच्चे जैसे व्यवहार करते थे, नहीं वो हो जाता था। उसको बुद्धिमान होगा, किसी को इंप्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं बुद्धिमान, इसलिए क्योंकि गंभीर होने की जरूरत क्या है, ही एंजॉयज, हर समय एंजॉयमेंट। अब हम लोगों को गंभीर होना पड़ता है, हम सेक्रेटरी गए हैं, आश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको इस प्रकार का व्यवहार करना है, कंडक्ट करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण न तो किसी को रिप्रेजेंट करना था, न किसी को इंप्रेस करना है, कुछ नहीं करने दिया। तो वो है बुधो बालवत क्रीड़े, बुद्धिमान होते हुए बालक की तरह वो क्रीड़ा करता है। कुशलो जड़वत चले, और कुशल है, यानी कार्य करने में कुशल है, क्षमता वगैरह है, लेकिन इज नॉट इंटरेस्टेड। कोई काम बहुत बड़ा करने का कोई आवश्यकता नहीं लगती, इसलिए वे कहते हैं कुशल होने पर भी मूर्ख ऐसा लगता है कि जड़ है, बुद्धिमान नहीं है, समझ में नहीं आता है, ये बिल्कुल यूजलेस है, बिकॉज उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगता है कि कुछ काम करके मुझे कोई अचीव करना। और वदेद उन्मत्तवत विद्वान, आगे क्या है, कहते हैं कि वदेत उन्मत्तवत विद्वान गोचर्याम नैगमश्चरेत, और उन्मत्त की तरह बोलता है, विद्वान है, समझदार है, सब कुछ जानता है, लेकिन ही डजंट बॉदर अबाउट, किसी को इंप्रेस करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा करता है, व्यवहार करता है उन्मत्त की तरह कि लोग उसको पागल समझते। श्री रामकृष्ण को तो पागल समझती थी, आप सब जानते। जब स्वामी विज्ञानानंद जी यंग एज में श्री रामकृष्ण के पास जाने लगे, तो पता चला घर पे, जब पता चला तो उनकी कोई रिलेशन थी, मौसी चौसी थी, वो चिल्ला के बोली, अरे तू उस पागल के पास जाता है, उसने 150 आदमियों का दिमाग खराब कर दिया। विज्ञानानंद जी बाद में रिमाइंड करते हुए कहते हैं कि बात ठीक है, वो अभी तक दिमाग मेरा इसके ऊपर चढ़ा हुआ, अभी तक नहीं उतरा है उनका नशा। और श्री रामकृष्ण तो बिल्कुल पागल था, आचरण नहीं कर बैठते थे। तो एक दिन बड़े वेदांत की चर्चा करते थे, याद रखिए, सब जानते थे। और एक दिन वो हल्दारी करके, उनके कजिन थे, एल्डर कजिन, उनसे बड़े थे उम्र में, तो उनसे भी वेदांत की चर्चा करते थे। कभी कभी हल्दारी कहते थे कि मैं तुमको पहचान गया, तुम महापुरुष हो, और कौन हो मैं जान गया, इत्यादि। लेकिन कभी जब वेदांत की चर्चा करते थे तो समझते थे कि श्री रामकृष्ण बिल्कुल मूर्ख हैं, और जब उनके अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस आते थे तो लगता है कि बहुत महान। एक दिन उन्होंने कहा था कि मैं पहचान गया रामकृष्ण, तुम कौन हो, तुम अवतार हो, इत्यादि। और दूसरे दिन उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण एक पेड़ के नीचे ऊपर बैठकर पेशाब कर दिया। श्री रामकृष्ण बच्चे जैसे, याद रखिए। आप कहेंगे कि ये कैसा आचरण। और आपको सुनाए त्रैलंग स्वामी, आपने नाम सुना होगा, श्री रामकृष्ण की जीवनी स्वामी विवेकानंद की जीवनी आता है। और जो लोग काशी गए हैं वो जानते होंगे, त्रैलंग स्वामी नामक एक बहुत बड़े महापुरुष हो गए हैं उस समय। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की
उम्र में वो बढ़े थे, क्योंकि कहते हैं कि वो 250 वर्ष तक जीवित रहे, 800-150 वर्ष तक जीवित रहे। परम योगी थे, परम योगी थे। आप जाएंगे तो पंचगंगा घाट पर त्रिलिंग स्वामी का आश्रम अभी विद्यमान है, और वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक फोटो बना हुआ है, श्री रामकृष्ण और त्रिलिंग स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए। श्री रामकृष्ण इधर देखते हैं त्रिलिंग स्वामी की तरफ, त्रिलिंग स्वामी उधर देख रहे हैं। अब वो कैसे किया है, बट इट लुक्स वेरी रियल। दोनों को उन्होंने बिठा दिया, श्री रामकृष्ण और त्रिलिंग स्वामी को एक साथ। श्री रामकृष्ण त्रिलिंग स्वामी से मिले थे, स्वामी विवेकानंद मिले, और त्रिलिंग स्वामी एक दिन, और सब लोग जानते थे उनकी महापुरुष, परम महापुरुष थे वो, और काशी में उनको सब जानते थे कि ये सिद्ध पुरुष हैं, जीवन मुक्त ही नहीं अवतार भी मानते थे, शिव जी के अवतार मानते थे। एक दिन वो नंग धड़ंग आ गए सड़क के ऊपर और चल रहे हैं, बच्चा जैसे चलता है, बच्चा शौच कर रहे हैं, शौच करते जा रहे हैं, पेशाब हो रहा है, चल रहे। और लोगों ने देखा त्रिलिंग माँ, एक माँ जा रही थी गंगा जल लेके शिव विश्वनाथ दर्शन को करने के लिए। वो दौड़ी दौड़ी आई और गंगा जल से त्रिलिंग माँ स्वामी के पैर के ऊपर जो शौच लग गई थी, जैसे बच्चा है ना, बच्चा शौच कर देता है तो माँ जाके देखती, वो तो जानते थे कि ये ऑर्डिनरी महापुरुष नहीं। उनके पानी देख के, उसी गंगा जल से जिसे शिवजी को स्नान कराएंगे, उनको देखकर पानी से वो उनके उसको धोने लगे। और त्रिलिंग स्वामी भी जैसे बच्चा है बताने लगे, ये देखो यहाँ पे लगा है, इसको साफ करो, यहाँ लगा है शौच, इसको साफ। जैसे बच्चा दिखाता है ना, माँ धो रही है तो कहते माँ इसको भी धो दे इसको। एक दिन आ गए त्रिलिंग स्वामी अपने आश्रम में रहते हैं, एक दिन काशी में आ गए शहर में, लोगों की भीड़ लगी। तो परमहंस एक दुकानदार के पास बैठ गए, दुकान कुछ जलेबी बेच रहा, कुछ बेच रहा कि मैं बेचूंगा। तो वो तो उसने कहा वो अहोभाग्य मेरा, ये त्रिलिंग वहां से हुज्जत उतर गया, वो बैठ गए। कितनी चाहिए? एक शेर यूं कर रखा, और फिर उसमें बढ़ा, ये लोग बिल्कुल जैसे बेच रहे हैं वैसा करने लगे, भीड़ लग गई। और लोग फिर पैसा तो देखा ही नहीं, जितना दो उतना दो, जो दो। थोड़ी देर तक किया और चलो। तो ये है ज्ञानी होते हुए भी, परम ज्ञानी होते हुए भी विद्वान उन्मत्तवत विचरे, विद्वान उन्मत्तवत वदेत उन्मत्तवत, बोले उन्मत्त की तरह बात करे, और आचरण गोचर्याम नैगमश्चरे, विद्वान होते हुए भी जानवर की तरह व्यवहार। नैगम यानी वेदों को जानते हुए भी इस प्रकार का व्यवहार। सूफियों के चरित्र में भी इस प्रकार की बात आती है। शिबली थे, शिबली भी एक दिन कभी तो मूड आ जाता था तो मिठाई लेकर घूमते थे। किसी ने अल्लाह का नाम लिया तो सबको मिठाई, तो सब लोग अल्लाह अल्लाह बड़े खुश होते थे, इतने भगवान का प्रेम के नाम सुनते ही सबको मिठाई। उसके बाद देखा कि तलवार लेके घूम रहे हैं। क्या? किसी ने अल्लाह का नाम लिया तो सिर काट दूंगा। तो क्या हो गया? तो पहले ऐसा करते थे कि मैं समझता था पहले कि लोग प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन अब पता चला है कि लोगों को तो अल्लाह का नाम लेने की आदत हो गई। कोई प्रेम नहीं, फालतू नाम लेते, तो फालतू नाम लेगा तो गला काट। एक दिन देखा कि एक हाथ में अंगारा जल्दी आग लेके घूम रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए मैं स्वर्ग और नरक को जलाने जा रहा हूं। क्यों? कि लोग जिससे स्वर्ग और नरक के कारण भगवान के पास नहीं आए, स्वर्ग के डर के कारण, लोभ के कारण, और नरक के डर के कारण भगवान के पास न आवे, सीधे आवे इसलिए। तो ऐसा उन्मत्त आचरण ऐसे महापुरुषों में मिलता है जो सब कुछ जानते हैं, कठोर तपस्या की है, शास्त्र पढ़ा है, लेकिन इस प्रकार का आचरण करते हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं? गोचर्याम नैगमश्चरेत। उसके बाद में है बुधो बालवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरेत वदेत इन उन्मत्तवत विद्वान गोचर्याम नैगमश्चरेत। वेदवादरतो न स्यात् न पाखंडी न हेतुकः शुष्क वाद विवादे न कंचित पक्षम समाश्रय।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है, वेदवादरतः न स्यात्, या न होता है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, या न होता है, ऐसा भी ले सकते हैं आपको। कैसा न होवे? वेदवादरता। वेदवादरता यानी क्या? आप देखेंगे गीता में एक श्लोक आता है, वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादी कामात्मानः स्वर्गपराम कामात्मानः स्वर्गपराम क्रिया बहुत बहुल विशेषाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रतिचेतसाम। वहां पर भगवान ने जो कर्मकांडी लोग हैं उनकी निंदा की, और वहां यह कहा कि वे लोग क्या करते हैं? वेदवाद रथ। वेदवाद यानी क्या? एक तो वेद रथ होता है, एक वेदवाद रथ। वेद में कुछ बातों की जानबूझकर प्रशंसा की गई है कि अरे इस प्रकार का करो, यज्ञ करो तो बहुत अच्छा रहेगा, स्वर्ग में जाओगे, खूब तुमको सुख मिलेगा। इसको कहते हैं वेदवाद, इयोलॉजी। वेदों में कुछ कुछ चीजों को इयोलॉजिकल चीजें हैं। उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह नहीं कि उसमें लगे रहो, उद्देश्य यह है कि तुम अधर्म से बचो, धर्म में लगो। जिसे बच्चे को कहते हैं, बच्चा अच्छा बेटा दूध पी ले, तो दूध पीने से क्या होगा? तेरी चोटी बड़ी, देख चोटी बड़ी हो गई। तो कहता है फिर मेरी चोटी तो बड़ी नहीं हुई। अच्छा दूध पीजिए बेटा, तो बड़ा मोटा हो जाएगा, तो इतना अच्छा है, ये होगा वो होगा। इसको कहते हैं, ये उद्देश्य क्या है? तुम धर्म का पालन करो। लेकिन उसके पीछे जो इलॉजिकल पोर्शंस हैं, इसको वेदवाद कहते हैं। उसमें जो लोग लगे रहते हैं, बस उसकी में महत्व, उसको महत्व देते हैं। तो यहां कहा गया वेदवादरतः न स्यात्, न होता, वो नहीं होता। और पाखंडी न हो स्यात्, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वयं को यह नहीं समझ लेना है कि हम परमहंस हो गए हैं और विधि निषेध के परे कर चले। श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार के विधि निषेधों का तो नहीं माना। लोगों का ये सामाजिक जो विधि निषेध थे उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसके परे चले गए। लेकिन क्या उनके नैतिक आचरण में कोई परिवर्तन हुआ? क्या काम कांचन त्याग की दृष्टि से वे विधि निषेध के परे चले गए? क्या वे असत्य बोलने लगे? क्या परिग्रह करने लगे? बिल्कुल नहीं। नहीं तो आज के जमाने में लोग, हम परमहंस हो गए हैं और उसके बाद में जो मर्जी में आए जैसा आश्रम करते हैं। जैसा स्वयं श्री रामकृष्ण कहते थे, एक पाखंडी वहां पर आया साधु, और उसका आचरण ठीक नहीं था। तो जब श्री रामकृष्ण ने पूछा कि भाई तुम ऐसा अनैतिक आचरण क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि इसमें क्या दोष हो गया? देखिए ये संसार तो मिथ्या है, अगर संध्या मिथ्या है तो क्या मेरा आचरण ही सत्य है? वो भी तो मिथ्या। इसको कहते हैं पाखंड। श्री रामकृष्ण ने खूब डांट लगाई, साले तेरे इस वेदांत में को मैं थूकता हूं। खूब जम के डांट लगा। इसको कहते हैं पाखंड। जो ज्ञानी है वो कभी, वो कहा सब चीजों के अंदर विधि निषेध भले पालन न करे, लेकिन अनैतिक आचरण कभी नहीं करे, उसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होगा। यहां पर कहा है न पाखंडी, पाखंडी न होवे। और कहते हैं कि शुष्क वाद विवादे न कथनचित पक्षम क्षमाश्रय। और व्यर्थ के वाद विवाद दो होता रहता है ना। मैं आपको दो एक दृष्टांत उसके बताऊंगा, श्री रामकृष्ण के जीवन में ही लेते हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण ने कहा, गिरीश चंद्र घोष और दूसरे एक भक्त थे, उनसे कहा कि तुम लोग बातचीत करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद थे, उनका स्वामी विवेकानंद और गिरीश चंद्र घोष को लगा दिया, चलो तुम बात करो, अंग्रेजी में बात करो, मैं सुनूंगा। तो अंग्रेजी में तो नहीं, बंगाली में बातचीत होने लगी। कुछ थोड़ा सा भगवान के बारे में या अनुभूति के बारे में बात हुई। श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, एक बार इसका ये आर्ग्यूमेंटेशन। और आजकल ये इसी में कई बार लोग व्यर्थ के आर्ग्यूमेंटेशन में समय बर्बाद करते हैं। ये सेमिनार्स होते हैं ना, सेमिनार्स में व्यर्थ के आर्ग्यूमेंटेशन। और दूसरा एक दृष्टांत देता हूं।
एक मजेदार बात है, स्वामी विवेकानंद, हम जानते हैं कि वो जो रॉक है ना, विवेकानंद रॉक, तो कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद उसको तैर कर गए थे, उस पर रॉक पर 3 दिन बैठे, उन्होंने ध्यान किया था। ये स्टोरी है। अब कुछ लोगों ने रिसर्च किया है और कहा है कि यह जो आप कहते हैं इसका कोई प्रूफ प्रमाण नहीं। स्वामी विवेकानंद ने तो कहीं भी नहीं कहा कि मैं तैर के गया हूं वहां पे बैठा, और वहां पे तो शार्क्स थी, वो 2 फरलॉन्ग का था, कैसे तैर के गए होंगे, और कहते हैं कि वहां पे वो नहीं था। तो दूसरे को कहना कि आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि वहां पे वो नहीं बैठे हैं, तो बताइए। अगर इसका प्रूफ नहीं है कि वहां पर वे गए और बैठे हैं, तो इसका प्रूफ भी तो नहीं है कि वहां नहीं गए। अब इसके ऊपर किसी ने लिख डाला, अब इसके ऊपर क्या वाद विवाद करना चाहिए? वो रहा हो, सत्य है कि असत्य है, बात दूसरी है, लेकिन वहां पे तो रॉक मेमोरियल बन गया है और उस सारे संसार को, सारे विश्व को प्रेरणा दे रहा है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? स्वामी विवेकानंद ने, आप लोगों ने गीता, स्वामी विवेकानंद के डिस्कोर्सेस ऑन गीता नामक एक पुस्तक है, उसमें स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, और ये उन्होंने अपने शिष्यों के बेलूर मठ में एक क्लास दी थी गीता के ऊपर। उसमें उन्होंने पहले कहा कि अच्छा देखो, पहले ये देखो कि महाभारत की वॉर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। अर्जुन और कृष्ण जैसे कैरेक्टर थे कि नहीं, पहली बात। दूसरा, ये गीता अर्जुन ने कही है, श्री कृष्ण ने कही है, या व्यास ने लिखी है, ये 2 बात। तीसरा, ये गीता महाभारत वॉर में हुई या नहीं हुई। चौथा, महाभारत वॉर हुई या नहीं हुई। श्री कहते हैं कि इसका कोई हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है कि चारों चीजें थी, लेकिन फिर भी गीता का महत्व किसी प्रकार से कम नहीं हो जाता। ईसा मसीह हुए थे कि नहीं, उसका भी कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं। स्वामी विवेकानंद तो यहां तक को आ रहे थे जहाज से, तो उन्होंने एक स्वप्न देखा था, जहां कहा था कि एक क्रीट आइलैंड के वहां पे जब निकल रहा था कि वहां पर अगर तुम खोदोगे, एक्सकेवेशन करोगे, तो कुछ तुमको वो मिलेंगे कि वहां पर कुछ दूसरे लोग थे और बाइबल वहां से अराइज हुई थी, जीसस क्राइस्ट का कोई लेना देना नहीं है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस, रिसर्च वगैरह हुए हो या न हो, आज क्या बाइबल का इंपॉर्टेंस कुछ कम है? बाइबल को पढ़िए, कितना अच्छा लगता है, तो पावरफुल न्यू टेस्टामेंट जो है कितना पावरफुल है, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग कितनी पावरफुल, उनकी घटनाएं सत्य है या न सत्य है, उसके ऊपर व्यर्थ का समय बर्बाद करना किस काम? ये वेदवाद, ये कहते हैं शुष्क वाद विवाद जब होवे तो कभी भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण उसको अवॉइड करते। बाद में उसी में लिखते हैं श्री रामकृष्ण, अरे तुम लोग जो बात कर रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं, मैं क्यों लगूं? मैं तो स्पष्ट देखता हूं कि ब्रह्म है। इट इज ए डायरेक्ट परसेप्शन फॉर मी, आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उसके बाद कहते हैं नो द्विजेत जनाधीरो जन्म चो च उद्विजेत न तु अतिवादा स्थिति क्षेत न अवमन्येत कंचन। जो परमहंस है वो क्या करेगा? वो कहता है, कहते हैं यस्मान् नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो है सच में प्रिय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में जहां पर श्रेष्ठ भक्त का वर्णन है, वहां पर यह प्रसिद्ध श्लोक आता है कि जो यस्मान् नो द्विजते लोकः, जिससे लोग, संसार के व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, और यस्मान् नो द्विजते लोके लोकान् नो द्विजते, जो लोगों से डिस्टर्ब नहीं होता, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से जो दूर है। यहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हम कहीं जाएं, किसी के बीच में जाएं तो हमको कुछ खराब लगता है क्या? या हम कहीं जाएं तो लोगों को लगेगा कि अरे ये कौन आ गया हमको डिस्टर्ब करने वाला। दिस इज द टेस्ट।
कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि दूसरे लोगों के साथ मिल ही नहीं सकते, और कुछ लोग इतने इरिटेटिव होते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो सब लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और जो आदमी पूर्ण रूप से आत्मनिष्ठ हो जाता है तो वो सर्वत्र एक किसी के साथ में उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। एक बहुत दृष्टांत, अच्छा दृष्टांत है स्वामी ब्रह्मानंद जी का, और स्वयं स्वामी श्री रामकृष्ण का है। श्री रामकृष्ण बैठे हुए थे, कैंसर था, और गिरीश चंद्र घोष के भाई, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अपने एक मित्र को एक बार लेकर श्री रामकृष्ण के पास गए। श्री रामकृष्ण हंसमुख थे, बातचीत कर रहे थे, और हंसी मजाक हो रही थी, संसारी बातचीत हो रही थी, और श्री रामकृष्ण बैठे बैठे सबके साथ आनंद कर रहे थे। कोई स्पिरिचुअल डिस्कशन टॉक्स नहीं थी। और ये गिरीश चंद्र घोष के मित्र सोचने लगे, गिरीश चंद्र घोष के भाई सोचने लगे, अरे राम, आज मैं यहाँ पर लाया हूँ, मैंने तो सोचा था कि इसको मैं बताऊंगा कितने बड़े संत हैं, महात्मा हैं, कैसी प्रवचन, कितने उपदेश अच्छे दे रहे हैं। आज तो ये कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और वो बार बार उसको कहें उठो उठो चलो। उनको लग रहा था कि उसके ऊपर श्री रामकृष्ण का इंप्रेशन खराब न हो जाए, उठो उठो, और वो कहें ठहरो ठहरो। बहुत देर तक बैठे रहे। उसके बाद जब जाने लगे तो कह रहे तू क्या बैठा हुआ था वहां पर? वो तो श्री राम, कुछ भी तो बात नहीं हो रही थी। तो कह रहे आई वॉज एंजॉइंग सो मच, मेरे को इतना आनंद आ रहा था। वो उनमें कोई प्रिटेंशंस नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, वो हम लोगों के साथ एक हो गए थे। जिस लेवल की हमारी चर्चा थी वही चर्चा वे कर रहे थे। इसके स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनके पास लोग आते थे और किसी प्रकार का उनसे उद्वेग नहीं। 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, मैंने कही भी होंगी यहाँ पर। वे भुवनेश्वर में थे, और भुवनेश्वर में जहाँ मठ है उसके पास में एक होटल में कुछ टूरिस्ट लड़के आए, स्टूडेंट्स आए। उन्होंने पूछा आश्रम भुवनेश्वर के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मठ भी है और एक वहाँ के महंत आए हैं, बड़े राजसी ठाठ से लेते हैं, साधु होते हुए बड़े राजसी ठाठ से रहते हैं। तो उनका स्टूडेंट्स बोलते हैं कि तुम लोग उनको ठीक नहीं करते और प्रोटेस्ट नहीं करते? कह रहे बड़े बड़े कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सब उनके वो हैं, भक्त हैं, उसको कुछ नहीं बोल सकता। बड़ी बड़ी कार में लोग आते हैं। क्या नहीं, हम किसी की परवाह नहीं करते, हम ठीक कर देंगे। ये लोग गए उस मठ में। ब्रह्मानंद जी को पहले ही गॉट द इंडिकेशन। तो उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने कुछ लड़के आ रहे हैं, तो मेरे कमरे में भेज देना, दरवाजा बंद कर। पहुंचे, उनको कहा तुम्हारे प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, बात कर मिलना चाहता हूँ। ले गए अंदर, दरवाजा बंद कर दिया। आधे घंटे तक अंदर हंसी मजाक बातचीत, हंसी हंसी हो हंसी मजाक की बातचीत। उसके बाद जब बाहर निकले तब उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष हमने कभी नहीं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के सामने कोई भी शत्रु नहीं रह सकता। कितने ही ऐसे थे जो लोग क्रिटिसाइज करने के लिए आते थे, लेकिन वो जाते थे उनके प्रशंसक और भक्त। अनेक दृष्टांत। वो किसी प्रकार से उद्वेग को प्राप्त नहीं होते थे और किसी दूसरे में उद्वेग के पैदा। बिल्कुल बालक जैसा है, तो बालक किसी से उद्वेग प्राप्त करता है, सबके साथ खेल सकता है, नहीं कर सकता। यस्मा नो उद्विजेत लोकः लोका नो उद्विजेत यह, ये बात। और कहते हैं अतिवादा स्थिति क्षेत। अतिवाद यानी निंदा। अगर तुम्हारी निंदा की जाए तो उसको चुपचाप सहन कर दो। न अवमेन्येत कश्चन, किसी की निंदा न करो। लोग चाहे कितनी निंदा करें उसको चुपचाप शांत स्वीकार कर लो। सच पूछा जाए तो ऐसे व्यक्ति को निंदा नहीं लगती। अब बच्चे को कुछ कहो तो उसको कुछ नहीं लगेगा, उसकी माँ को लगेगा। बच्चे को कहे कि तेने गंदा कपड़ा पहना है तो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन माँ का मुंह गलम लाल हो जाएगा, कैसा पहना। बच्चा उल्टा जूता पहन लेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बेलू तो माँ को शर्म लग जाएगी। बच्चा न अवमन्यत, कोई उसको अवमानना जैसी चीज नहीं, इंसल्ट जैसी नहीं चीज। न वह अवमन्यत, और किसी का इंसल्ट नहीं करता।
देहमुद्दिश्य पशुवत वैरम न कुर्यात केनचित्। और देह का उद्देश्य लेकर, देह के लिए किसी व्यक्ति का वैर नहीं करे। पशु क्या करते हैं, आप देखेंगे कुत्ते जो हैं वो अपने साथ खेलते हैं सब, लेकिन अब रोटी एक डाल दो तो वही खेलने वाले कुत्ते एक दूसरे को काटने लगते हैं। देह के लिए पशु एक दूसरे के शत्रु बनते हैं। इस प्रकार से देह का उद्देश्य करके दूसरे किसी का शत्रु न बने। उसके बाद में एक एव परो ह्यात्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः यथा इंदु उदपात्रेषु भूतानि एकात्मनि एक आत्मकानि च। अब कहते हैं, ये तो एक सिद्धांत बताया यहाँ पर। क्या कहते हैं, एक एव पर, एक ही परमात्मा है। जैसे इंदु यानी चंद्रमा, बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सारे पानी के बर्तन हैं, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो कितने बहुत सारे चंद्रमा दिख रहे हैं। इसी प्रकार से परमात्मा एक ही है और समस्त प्राणियों में उनका रिफ्लेक्शन है। सबकी आत्मा तो एक ही है। ये पंचभूतानी, भूतानी एकात्मनि, समस्त पंचभूतों के बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं। हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स हैं, आपके शरीर में भी 5 एलिमेंट्स, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इनसे हमारा शरीर बना है, जितने एलिमेंट से बना हुआ आपका भी, सबके शरीर भी वो हैं और परमात्मा या आत्मा भी वह एक ही है। इसलिए ऐसे में विरोध या वैर कैसे होना चाहिए, यह बात बताइए। उसके बाद में उसी ऐसे ही परमहंस उसका आगे वर्णन करते हैं। अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले अशनम क्वचित लब्ध्वा न ऋष्येत धृतिमान उभयम दैवतंत्रितम। जिस दिन अगर खाने को नहीं मिला, अलब्ध्वा नहीं मिला खाने को ठीक समय पर, काले काले राइट टाइम पर खाने को नहीं मिला किसी, न अशनम, अशनम यानी खाना, क्वचित किसी दिन अगर ठीक समय पर नहीं मिला, न विषीदेत दुख नहीं करे, विषाद को प्राप्त नहीं होगा। और लब्ध्वा, इस दिन पकौड़ी कचौरी समोसा बहुत बढ़िया मिल गया, लब्धा न ऋष्येत, हर्ष को, आहा क्या मजा है, क्या मजा है। धृतिमान, धृतिमान धैर्यवान व्यक्ति, उभयम इन दोनों को त्यजेत। क्यों? दैवतंत्रितम, यह परमात्मा के द्वारा, देव के द्वारा, भाग्य के द्वारा किसी दिन खाने को मिलेगा, किसी दिन में नहीं मिलेगा। किसी दिन रोटी घी में सना, कभी सूखा चना, कभी गोभी मना, कुछ नहीं ना। ये जो चीजें हैं, ये जरूरी नहीं कि उसके लिए सन्यासी और परमहंस होना चाहिए। ये तो एटीट्यूड से हम सभी इसका आचरण कर सकते हैं। किसी से द्वेग को प्राप्त नहीं होना और किसी को अपमान नहीं करना, अपमान को सहन करना, और जो जैसा मिल जावे उससे संतोष करना। जहां जैसा हो जावे, कभी ठीक है कभी नहीं है, उसको संतोष करना। आहारार्थम समीहेत युक्तम तत्प्राण धारणम तत्वम विमिष्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। क्या कहा है? आहारार्थम समीहेत, आहार के लिए खाना बैठा रहेगा क्या? नहीं। सन्यासियों का नियम है कि आहार के लिए भिक्षा करें। क्यों? तत्प्राण धारणम, प्राण धारण करने के लिए, आहार के लिए, भिक्षा के लिए जाना उचित है। शरीर धारण करने मात्र के लिए आहार की आवश्यकता है, भोग के लिए आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा और फिर विचार नहीं कर सकोगे। तत्वम विमृश्यते तेन, उससे तत्व का चिंतन किया जा सकता है, तद्विज्ञाय, और उसके चिंतन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए शरीर को सबल रखना अच्छा है। आप एक कथा आती है उपनिषद की, उसमें एक व्यक्ति को शिष्य ने, गुरु ने कहा कि तुम आहार छोड़ दो, मत खाओ,
एक दिन खाया तो चलता रहा किसी तरह, दूसरे दिन शरीर दुर्बल हुआ, विचार कर सकते, विचार तो कर पा रहा, तीसरे दिन चौथे दिन उसके बाद में वो विचार भी नहीं कर पा। एक स्टेट ऐसी आ जाएगी तब आप विचार भी नहीं कर पाओगे अगर बहुत भूखे रहोगे तो। तात्पर्य यह है कि आहार आवश्यक है तत्व चिंतन के लिए इस श्लोक में दिया। यदृच्छया ओपपन्नम अद्य अश्रेष्ठम उत अपरम तथा वासः तथा शय्याम प्राप्तम भजे। यदृच्छया, भाग्य से जैसा भी प्राप्त हो जाए, अन्नम अद्यात, उसको खाए, जो ऐसा भी अन्न प्राप्त हो जाए, श्रेष्ठम या अतुपरम, जैसा खा, अच्छा सूखा रूखा सूखा, जैसा मैंने अभी कहा, जो भी मिल गया बिना प्रयत्न के। अन्न, स्थान, रहने का स्थान, या शैया, सोने का पलंग, जैसा मिल जाए उसको मुनि स्वीकार करे। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुनि के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है। इन चीजों के ऊपर महत्व मत दीजिए, कैसा खाने को मिल रहा है, कैसा रहने को मिल रहा है, कैसा सोने को मिल रहा है, कंबल बिछा के सो गए या डनलप मिल गया, एयर कंडीशन मिल गया या ऑर्डिनरी मिल गया, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। जैसा मिल जाए, जैसा खाना मिल गया उसको खा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दो चीजें जो हैं, ये वाला श्लोक आहार के बारे में, स्नान रहने के बारे में, और कभी नहीं मिला तो न मिला कोई बात नहीं, कभी मिल गया तो मिल गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक यहाँ पर हैं जिसके ऊपर वी शुड मेडिटेट एंड ट्राई टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस। आज यहीं बंद करते हैं, इसके बाद आगे की चर्चा अगली बार होगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।